जो आगे बात कर रहे थे कि डॉक्टरों के पास जाते हैं तो रोग शोक तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है, इसलिए तुम्हें कर्म बंधन आता है। जी कर्म बंधन आता है तो तुम्हारे पास डॉक्टरों के पास जाने के बिना कोई इलाज नहीं होता, वो जी। टेम्पररी ठीक कर देते हैं। जी तो अगर तुम परमानेंट क्योर चाहते हो, जी परमानेंट कर्म बंधन से, भूत प्रेत मनुष्य आत्मा सभी आत्माओं से कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हो, जी जिसको दूसरी आत्माओं को कहते हैं मोक्ष। जी तो मोक्ष तो किसी आत्मा का होता नहीं है ना, जी मगर तुम कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था जिसको कहते हैं, जी तो तुम हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। जी आत्म स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को, योग निराकार को याद करो। जी निराकार से परम लाइट आएगी, जी और निराकार से जब परम लाइट आती है तो आत्मा में पावर आती है, जी और आत्म स्वरूप में स्थित होते से कर्म योगी बनो, तुम निरंतर कर्म योगी बनो, जी हर पल परमात्मा को याद करो। जी तो परमात्मा से जो पावर आएगी, परम लाइट आएगी, परम तत्व आएंगे, परम प्रकाश आएगा, वो तुम्हारे कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है, रोग शोक जो हैं सब खत्म कर देंगे और तुम्हारे कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। वो गीता का ज्ञान भी कहता है, इसलिए गीता के ज्ञान को फॉलो करो। मैं ये कहना चाहूँगा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी योग की वीडियो देखो और घर में बार बार चलाया करो। अगर तुम्हारे घर में भूत होगा तो वो भी वीडियो देखेगा, हमारी योग की विधि सीखेगा, भूत भी। जी तो वो बार बार वीडियो चलाने से बार बार भूत वो योग की विधि देखेगा, जी तो वो भी भूत भी योग सीखेगा, जी और तुम भी योग बल से विक्रम विनाश करोगे, जी तो तुम्हारी कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। जी तो भूतों का बस तो प्रधान बन जाएगा, भूत भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। बापूजी, अगर पूरे दिन हनुमान चालीसा चालू रखे घर में तो इससे कोई इफेक्ट आएगा? देखो, हनुमान चालीसा भूतों भगाने का अच्छा एक भक्ति मार्ग का एक था, जी मगर क्या तुम हनुमान चालीसा से हमेशा हनुमान तुम्हारी रक्षा करने आएंगे? एक कॉमन सेंस है। जैसे मैं एक बात बताऊंगा, आज 80 करोड़ हिंदू है समझो, जी तो 80 करोड़ भूत भगाने के लिए एक ही हनुमान चालीसा करते हैं। जी हाँ, तो 80 करोड़ भूतों को प्रोटेक्ट करने के लिए हनुमान जाएंगे? जी किन किन के पास जाएंगे मुझे बताओ। जी क्या हनुमान 80 करोड़ रूप धारण करके उसके पास जाएंगे? इतनी हनुमान की आत्मा में इतनी शक्ति है। जी तो इसकी बजाय जो हनुमान का, देखो हनुमान का भगवान राम था ना। जी हाँ, और राम किसका अवतार था? जी पूर्ण पुरुषोत्तम का। जी पूर्ण पुरुषोत्तम अविनाशी ब्रह्म का अवतार था। जी पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार था राम। अविनाशी ब्रह्म का अवतार मानते हैं, जी निराकार को मानते हैं। जी तो तुम जिसका अवतार है उसको मानो ना। जी हाँ, अवतार तो साकार होता है, जी साकार तो फिर वो आत्मा भी निकल जाती है। जी तो जो जिसका अवतार है, जैसे कृष्ण राम को पर ब्रह्म परमेश्वर ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार, अविनाशी ब्रह्म का अवतार है। जी तो ब्रह्म माना, पर ब्रह्म परमेश्वर माना लाइट, गॉड इज लाइट। बराबर। तो लाइट को याद करो ना। लाइट को याद करके तुम योग लगाओ तो पावर आएगा, क्योंकि पावर चाहिए ना, आत्मा को तो अल्टीमेट पावर चाहिए ना। जी कोई आत्मा चाहिए, देवात्मा हो तो भी पावर नहीं देगा, किसी से कुछ भी कनेक्शन। जी तो तुम्हें कर्मों से अतीत होना है, कर्म पूरे करना है। जी तो कर्म पूरे करने के लिए तुम चौकीदार बैठाते हो, भूतों की चौकी करते हैं, जी तो वो टेम्पररी चौकी करेंगे तुम्हें। जब तक तुम्हें हनुमान चालीसा करोगे चौकी मिलेगी, बाद में फिर भूत आ जाएगा। जी परमानेंट तो कोई चौकीदार तुम्हारे पास बन के रहेगा नहीं ना। जी 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 तो तुम्हें परमानेंट भूतों से बचना है, आत्माओं से बचना है, कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना है, रोग शोक से बचना है। जी तो योग लगाओ, जी आत्मा में पावर लाओ, एक ही रास्ता है। बाकी दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई तुम्हें कर्म से अतीत नहीं कर सकती, कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। और हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्मयोगी बनो। जी गीता का ज्ञान सुनो, कर्मयोगी बनो, यही मैं सबको सलाह दूंगा। बाकी इन सभी चक्करों में मत पड़ो, जी ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं दिला सकते। केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी की शरण में जाओ, जी उसको जानो मानो और उससे पावर लो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, जी उसको योग कहते हैं। बस यही कहूँगा मैं, बार बार यही कहूँगा। ओके बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए और मैं आशा रखता हूँ कि ये ज्ञान सुनने के बाद लोगों की आंखें खुलेगी और इतने मतलब समय और एनर्जी जो लोग वेस्ट करते हैं, तो इससे अच्छा एक परमात्मा के रास्ते पे चल के और अपने कर्म बंधन को ख़त्म करके अपने जीवन का उद्धार करे, ये सबसे बढ़िया रास्ता है। और इस मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है और इसको जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे तो इतनी जल्दी ही वो मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर जाएंगे। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।